बहुत पुरानी बात है। लगभग 2 सदी पहले किसी घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में मिट्टी के घर थे और एक छोटी सी प्यारी मस्जिद थी, जहां गांव के सभी मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते थे। मस्जिद गांव के लोगों के दिलों में बसी हुई थी। यह उनकी रूहानी सुकून की जगह थी। एक बार गांव में कुछ ऐसे लोग आए जिनकी नीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया और धोखे से मस्जिद की जमीन को हथिया लिया। देखते ही देखते उन्होंने उस छोटी सी मस्जिद को तोड़कर एक बड़ी इमारत खड़ी कर दी, जिसका मकसद गांव वालों की इबादत नहीं बल्कि कुछ और ही था। गांव वाले बेबस होकर ये सब देखते रहे। उनके दिल मायूसी से भर गए। मस्जिद के तोड़े जाने के बाद गांव पर एक भयानक साया मंडराने लगा। रात की खामोशी चीखती हुई हवाओं और दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाजों से टूट जाती थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि गांव में सिर्फ अजीबोगरीब हरकतें ही नहीं हो रही हैं, बल्कि कुछ और भी भयानक है। कुछ रातें गुजरी और फिर लोगों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। जो लोग रात में किसी जरूरी काम से बाहर निकलते, वे कभी वापस नहीं लौटते थे। उनके परिवार वाले उन्हें हर जगह ढूंढते, पर उनका कोई निशान नहीं मिलता था। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने रात में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर लेने शुरू कर दिए। अंधेरा होते ही पूरा गांव खामोश हो जाता था। सिर्फ बच्चों के सिसकने और बड़ों के आयतुल कुर्सी पढ़ने की धीमी आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात गांव का एक नौजवान, जिसका नाम कासिम था, अपने बीमार वालिद के लिए दवा लेने पड़ोसी गांव जा रहा था। उसकी मां ने उसे बहुत रोका, लेकिन वालिद की हालत देखकर वो रुक नहीं पाया। उसने घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगी। लेकिन जब वो जंगल के उस हिस्से के पास पहुंचा जहां कभी उनकी प्यारी मस्जिद हुआ करती थी, तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक घने पेड़ों के पीछे से काले साए निकले, जिनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। कासिम डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन वो साए बहुत तेज थे। अगली सुबह कासिम का कहीं कोई पता नहीं चला। कासिम के गायब होने के बाद गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब उन बुरी रूहों का काम है जो मस्जिद की बेहुरमती से नाराज हैं। अब तो आलम ये था कि दिन में भी लोग अकेले निकलने से डरते थे। खेतों में काम करने वाले किसान झुंड में जाते और सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाते। शाम की नमाज के लिए भी लोग डरते डरते मस्जिद जाते और जल्दी ही अपने घरों को लौट आते। गांव के इमाम साहब, जो एक नेक और पढ़े लिखे बुजुर्ग थे, ने लोगों को हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने और अल्लाह से दुआ करने की सलाह दी। लेकिन दिलों में बैठा डर आसानी से निकलने वाला नहीं था। हर आहट पर लोगों को कासिम और दूसरे गायब हुए लोगों का ख्याल आता और उनका दिल बैठ जाता। गांव के बुजुर्गों ने आपस में मशवरा किया। उन्हें याद आया कि कैसे उन नापाक लोगों ने उनकी प्यारी मस्जिद को बेरहमी से तोड़ा था। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब उसी गुनाह का नतीजा है। डर इतना बढ़ गया था कि अब गांव वालों के लिए घर से बाहर निकलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना जरूरी हो गया था, ताकि अल्लाह उन्हें इन बुरी रूहों से महफूज रखे। काफी सोच विचार के बाद गांव के नेक और समझदार लोग एक फैसले पर पहुंचे। उन्होंने तय किया कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी और अल्लाह से माफी मांगनी होगी। उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा किया और फिर से उसी जगह पर उसी पाक नियत से एक छोटी और प्यारी मस्जिद तामीर करना शुरू कर दिया, जैसी पहले हुआ करती थी। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई और उसमें पहली नमाज अदा की गई, तो गांव वालों के दिलों को सुकून मिला। धीरे धीरे